बात करते हैं जहां पर दिल्ली में मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया है। बता दें कि डॉक्टरों ने अस्पतालों के लिए हाउस टैक्स समायोजन और डॉक्टरों के लिए बेहतर कामकाजी परिस्थितियों सहित अपनी अलग अलग मांगे रखी हैं। ये विरोध प्रदर्शन मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से राजघाट तक विरोध मार्च निकाला गया है। तो दिल्ली में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि टैक्स समायोजन और कई मांगों को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से राजघाट तक ये मार्च निकाला गया है, जहां पर इन डॉक्टरों ने तमाम जो बातें हैं वो रखी हैं और इसी के साथ ही प्रदर्शन करते आगे बढ़े हैं। तो मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से राजघाट तक ये मार्च निकाला गया है, जहां पर डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला है। साथ ही बता दें कि टैक्स समायोजन और कई मांगों को लेकर डॉक्टरों की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया है और मांगे पूरी नहीं होने पर भी इस दौरान जो है वो चेतावनी भी दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी नागेंद्र भाटी मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, जिस तरीके से दिल्ली में विरोध प्रदर्शन डॉक्टरों की तरफ से किया गया है, इसको लेकर क्या कुछ खास अपडेट और कौन कौन सी मांगे जो हैं वो डॉक्टरों की तरफ से रखी गई हैं? जी बिल्कुल पंकज, देखिए आज दिल्ली के जो DMA है उसके तहत डॉक्टर्स ने आज एक मार्च निकाला है, विरोध मार्च, जिसमें कि दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से एक बड़ी तादाद में डॉक्टर्स ने विरोध करते हुए वहां से राजघाट तक का मार्च निकाला। और इसमें जो उनकी डिमांड्स हैं वो कह रहे हैं कि हमने राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही अपनी मांगों से पहले ही अवगत करा दिया था, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी उस पर एक्शन नहीं हो रहा था। इनकी खास तौर से मांग है, एक तो हॉस्पिटल्स के लिए हाउस टैक्स का एडजस्टमेंट और दूसरा जो हिंसक घटनाएं डॉक्टर्स के साथ होती हैं। कई बार आपने देखा होगा, सुना होगा कि हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट है यदि कोई उसके साथ मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसके बाद जो उसके साथ जो तीमारदार या रिश्तेदार जो आते हैं उनकी तरफ से डॉक्टर्स के साथ और मेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट की जाती है। तो उसी का विरोध डॉक्टर कर रहे थे कि जब कानून है तो उसका सख्ती से पालन क्यों नहीं किया जाता है, क्यों बार बार डॉक्टर्स के साथ हिंसक जो घटनाएं हैं वो और हॉस्पिटल्स में ही होती है। तो इसका विरोध उन्होंने किया है और फिर एक बार डिमांड रखी है कि अभी वो शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं और उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि कोई अस्पतालों में दिक्कत ना हो उसके लिए इमरजेंसी भी अभी खाली मतलब वहां पे वर्किंग है। अगर कोई इमरजेंसी होती है तो वहां उसको पूरा इलाज मिलेगा, लेकिन आगे यदि मांग नहीं मांगी गई है तो पूरी तरह से अस्पतालों को ठप कर दिया जाएगा। दूसरा उनका ये भी कहना है कि जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें पूरी सुविधाएं भी नहीं है, तो कई बार सुविधा ना होने की वजह से भी पेशेंट के साथ मिसहैपनिंग होती है और वो जो उसके रिश्तेदार होते हैं वो उस बात को समझ नहीं पाते हैं, वो भी उसका गुस्सा डॉक्टर्स पर ही निकालते हैं। तो ये इसका जो कानून बना हुआ है उसका सख्ती से पालन किया जाए। पुलिस के प्रति भी उनकी नाराजगी इस मार्च के दौरान दिखाई दी है। पंकज, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए और खबरों में